नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी को। गुड मॉर्निंग। झालुंडा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। पहला संशोधन 1951। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। पहला संशोधन 1951 में इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। दूसरा संशोधन 1952 में संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। दूसरा संशोधन 1952 संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। सातवां संशोधन 1956 में इस संशोधन द्वारा राज्यों का अवसाद और 2 वर्गों में विभाजन कर समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। पहला संशोधन 1951। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। दूसरा संशोधन 1952 में संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। सातवां संशोधन 1956 में इस संशोधन द्वारा राज्यों का अवसाद और 2 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। दसवां संशोधन 1961 में दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की। 10वां संशोधन 1961 में दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। 12वां संशोधन 1962 गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। 12वां संशोधन 1962 में गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। एक बार सभी दोस्तों क्लास को दबाकर लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 13वां संशोधन 1962 में संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई। 10वां संशोधन 1961 दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। 12वां संशोधन 1962 में गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। 13वां संशोधन 1962 संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई। 14वां संशोधन 1963 पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों हिमालय प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्थाएं की गई।
14वां संशोधन 1963 पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों हिमालय प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना व्यवस्था की गई। एक बार दोस्तों क्लास को दबाकर शेयर व लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए साथी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 21वां संशोधन 1967 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वां संशोधन 1967 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 22वां संशोधन 1968 संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्री परिषद का उपलब्ध करने की शक्ति प्रदान की गई। 22वां संशोधन 1968 संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्री परिषद का उपलब्ध करने की शक्ति प्रदान की गई। चौबीसवां संशोधन 1971 संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। 24वां संशोधन 1971 में संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। 27वां संशोधन 1971 उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। 27वां संशोधन 1971 में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व सहयोग के लिए त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। 31वां संशोधन 1974 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। 31वां संशोधन 1974 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। छत्तीसवां संशोधन 1975 36वां संशोधन 1975 सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। 36वां संशोधन 1975 सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। 36वां संशोधन 1975 सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। 37वां संशोधन 1975
अरुणाचल प्रदेश में व्यय स्थापित तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। 37वां संशोधन 1975 में अरुणाचल प्रदेश में व्यय स्थापित तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। 42वां संशोधन 1976 इसे लघु संविधान की संज्ञा प्रदान की गई। 42वां संशोधन 1976 इसे लघु संविधान की संज्ञा प्रदान की गई। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल्य कर्तव्य निश्चित किए गए। दोस्तों, इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। दोस्तों, लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यालय में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। इसके द्वारा शिक्षा, नाप तोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। इसके द्वारा शिक्षा, नाप तोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए संसद द्वारा किए गए सावधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। दोस्तों, 44वां संशोधन 1978 संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। 44वां संशोधन 1978 संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। एक बार दोस्तों क्लास को दबाकर लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई थी। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई थी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति का जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए
कर सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्य स्वीकार करेंगे। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता आदि। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के शासन के द्वारा आपातकाल में स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता आदि। 52वां संशोधन 1985 में इन संशोधनों द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची 52वां संशोधन 1985 इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। 55वां संशोधन 1986 अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई थी। दोस्तों, 55वां संशोधन 1986 अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई थी। 56वां संशोधन 1987 इसमें गोवा को पूर्ण राज्यों का दर्जा देने तथा दमन दीव को न्याय संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। 56वां संशोधन 1987 इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है। 61वां संशोधन 1989 मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संशोधन 1989 मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 65वां संशोधन 65वां संशोधन 1990 में अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां संशोधन 1991 में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया। 69वां संशोधन 1991 दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन प्रावधान किया गया। 55वां संशोधन 1986 अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई। 56वां संशोधन 1987 इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। 56वां संशोधन 1987 इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था दी गई। 61वां संशोधन 1989 मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संशोधन 1989 मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 65वां संशोधन 1990 अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 65वां संशोधन 1990 में अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां संशोधन
69वां संशोधन 1951 दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली 17 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया। हाँ तो मित्रों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें।